रेगिस्तान के तड़पती धूप में एक आदमी अकेले ही सफर कर रहा था, क्योंकि उसे एक बूढ़े इंसान ने बताया कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक पहाड़ है और पहाड़ के ठीक नीचे एक सुरंग है जिसके अंदर कुछ बहुत ही कीमती है। कई दिनों के मशक्कत के बाद जब वो फाइनली अंदर पहुंचा तो अंदर उसे कोई सोना नहीं बल्कि एक लैंप मिला। इस लैंप को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये बूढ़ा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो हो ना हो इस लैंप में कुछ ना कुछ तो खास है। उस आदमी ने उस लैंप को अपने हाथ में उठाया तो उसे मालूम पड़ता है कि लैंप में जो लाइट लगता है वो गायब है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे वो लाइट नीचे पड़ा हुआ दिखता है। जैसे ही उस आदमी ने लैंप के अंदर लाइट को लगाया तुरंत वो लाइट जल पड़ा और ये ब्लू कलर का लाइट था। फिर वो आदमी महसूस कर पाता है कि किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है उस लैंप के अंदर से। तुरंत वो उस लैंप को रख के पीछे हट जाता है और तब वो देख पाता है कि लैंप से कुछ धुआं निकल रहा है, वो भी ब्लू कलर का। डर के मारे वो आदमी एक पत्थर के पीछे छुप गया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लैंप अब फटेगा। अब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, ना बम फटा ना कुछ। फिर उसने सोचा क्यों ना वो देखे, तो जैसे ही वो उठकर देखता है यहाँ पर हम देख पाते हैं एक ब्लू कलर के आदमी को जिसे हम एज अ जीनी जानते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग जीनी है और उसका फेस भी काफी ज्यादा बोरिंग है। इस आदमी ने भी बचपन में जीनी की बहुत कहानियां सुनी है, तो फाइनली जीनी को अपने सामने पाकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस आदमी को पता है कि जीनी आपके 3 विशेस को पूरा करता है। ओ भाई, पूरी रात यहीं पे खड़ा रखने का इरादा है क्या? जल्दी बोलो तेरा क्या विश है और फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। इस आदमी ने अपने माइंड में सोच के रखा है कि इसे कौन सी विश मांगनी है। एक ऐसा विश जो कि हम सबसे पहले मांगते हैं, जो कि हमें गरीबी से मिटाता है। जीनी, आई वॉन्ट यू टू मेक मी रिच। तभी अचानक वो जीनी गायब हो गया और वो आदमी देख सकता है कि जीनी का लैंप अजीब से हिल रहा है और तभी उसका लैंप का लाइट फट जाता है। गुस्से से वो आदमी बोलता है, जेनाई, जेनाई। तभी अचानक उस आदमी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में ये आदमी मारा जाता है। दरअसल इसकी विश पूरी हो गई। ये रिच तो हो गया, लेकिन पैसे वाला रिच नहीं, विटामिन सी रिच। जीनी ने इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा विटामिन सी भर दिया कि ये तुरंत मर गया। आपको बचपन से ही जीनी की कहानियां सुनाई गई है, जहाँ पर कुछ कहानियों में जीनी आपको 3 विशेस देता है और कुछ कहानियों में जीनी बहुत डेंजरस भी होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है एससीपी फाउंडेशन, जहाँ का जीनी एकदम ही अलग है। ये जीनी आपकी ख्वाहिशें पूरी जरूर करेगा, लेकिन उसको इतना एक्सट्रीम और इतना डरावना वे में पूरा करेगा, जिससे कि होता क्या है ना, आपका विश आप ही पर भारी पड़ जाता है। इस लैम्प को SCP-4035 कहा जाता है, जिसके अंदर रहता है एक जीनी जो कि काफी अजीब सा जीनी है और पता नहीं क्यों ये हमेशा बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इस SCP का फंडा काफी ज्यादा सिंपल है। अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसी को ये लाइट मिलता है जो कि वो लैंप के अंदर डाल देता है, जिसके बाद निकलता है जीनी। ये जीनी आपकी कोई भी विश को पूरा करता है और पूरा करने से मेरा मतलब वो बहुत ही अजीब और एक्सट्रीम वे में आपके विश को पूरा करता है। यही आज से 15-20 साल पहले एक बंदे ने विश किया कि उसे स्पाइडरमैन बनना है। दरअसल उसे बनना था हॉलीवुड का पीटर पार्कर, लेकिन इसे रियल का स्पाइडर बना दिया। हाफ बॉडी आदमी की, हाफ बॉडी स्पाइडर की। लग गए लौड़े। इसकी विशेस हमेशा अजीब ही होती है। मेरे हाथों को मजबूत बना दो। आपके कहानियों की तरह ये 3 विश नहीं देता, बल्कि ये जीनी आपको बस एक ही विश पूरा करके देता है, जिसके बाद ये दोबारा अपने लैंप के अंदर चला जाता है और फिर ये लाइट टूट जाता है, जिसके बाद कितना भी माथा मारो ये लाइट दोबारा कभी ठीक नहीं होता और दोबारा कभी आपको ये लाइट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका एक विश पूरा हो चुका है। इस जीनी पर रिसर्च करने के लिए SCP फाउंडेशन ने डॉक्टर बेनेट को चुना। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, डॉक्टर बेनेट जितना सीरियस नजर आ रहे हैं ये उतना है नहीं। दरअसल ये एक संकी आदमी है जिसके पिछले कारनामे बेहद अजीब थे, जिनके बारे में विस्तार में किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलो भाई, पहले D क्लास को भेजो अंदर।
पहले टेस्ट में डी क्लास मेंबर को बताया नहीं गया था कि यहाँ पर होने क्या वाला है, इसीलिए जैसे ही वो जीनी निकला ये डर के मारे चिल्लाने लगा और इसने बोला, ये क्या टट्टी है। इसकी ये बात सुनकर जीनी भी कंफ्यूजिया गया कि आखिर करे तो करे क्या, लेकिन क्योंकि विश तो पूरा करना था तो जीनी ने खुद को टट्टी में बदल दिया, ग्रीन कलर की टट्टी। डॉक्टर बेनेट को समझ आ गया कि ऐसे ही अगर बिना इन्फॉर्म किए भेजते रहे तो ये डी क्लास हकते रहेंगे, इससे बेटर इन्हें समझा बुझा कर भेजा जाए। तो उन्होंने एक डी क्लास को बड़े प्यार से समझाया कि तुम्हें जाकर विश मांगना है। ये सुनकर डी क्लास को भी बड़ा मजा आया कि फाइनली एक जीनी के साथ वो मिलेगा, और फिर उसने जीनी को बुलाया लैंप में लाइट डाल के, मेरे को लोगों का दिमाग पढ़ना है, दिमाग। ये सुनते ही जीनी ने चुटकी बजाया और वो वापस अपने लैंप के अंदर चला गया। फिर जब इस डी क्लास पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ, इस पर कुछ भी वो एबिलिटी नहीं आई है। तो टेस्ट में पूरा नॉर्मल निकलने के बाद इस बंदे को वापस इसके सेल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर एक दिन अचानक ये एक टकले आदमी से टकरा जाता है। तो ये टकला डी क्लास पर्सनल एक चाइनीस आदमी है जो कि बेहद खूंखार है। हमारे ये डी क्लास सीधा उसके टकले पे नोटिस करते हैं जहाँ पर कुछ चाइनीस में लिखा था, और ये आराम से उसे ट्रांसलेट भी कर लेता है और ये बोलता है, तेरी माँ गांडू है। दरअसल उस चाइनीस आदमी के सर पर भी यही लिखा है, लेकिन क्योंकि आप एक डेंजरस आदमी के सामने ये सब नहीं बोल सकते तो उन्होंने मारा इसे, दे धुमाके गुड्डी घुमा के बूम बा बूम बूम, दे धड़ाके बूम बम बूम बूम। यहाँ पर फाइनली डॉक्टर बेनर को समझ आया कि इस बंदे को दिमाग पढ़ने की शक्ति मिल चुकी है, लेकिन दिमाग पढ़ने की, ना कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसकी। एक चूतिए ने तो चेनसो मांग लिया जिससे कि वो सारे एजेंट्स को मार के भाग जाएगा, लेकिन जीनी ने उसके सर पे ही चेनसो लगा दिया, जिसके चलते वो तुरंत मर गया। डॉक्टर बेनग ने एक डी क्लास को अच्छे से सिखाया कि तुम जाओ और उससे खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की विश मांगो, और इसके बाद ये बंदा वही करता है। बाहर से डॉक्टर बेनग भी देख रहे थे, तभी हम देख सकते हैं कि ये बंदा बॉडी बिल्डर की तरह तगड़ा हो रहा है। डॉक्टर बेनग को फाइनली ऐसा लग ही रहा था कि चलो एक तो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये आदमी ग्रो करते जा रहा है। इस डी क्लास की बॉडी में जो ग्रोथ है वो रुक ही नहीं रहा है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी इतनी ज्यादा तगड़ी हो गई कि वो 80 केजी से सीधे 600 केजी में पहुंच गया, और इसके बाद वो तुरंत मर भी गया। क्योंकि हुआ यूं कि उसका मसल तो ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर ब्लड, हड्डी ये उसी साइज के रह गए, जिसके चलते उसकी पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो गई। अब तो डॉक्टर बेनक भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि भला ये कैसा एससीपी है, क्योंकि उनका एक भी टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी दौरान डॉक्टर बेनक को एक आइडिया आता है, तो वो एक डी क्लास लड़की को लेकर जिनी के चेम्बर में जाने लगते हैं। ये डी क्लास जैसे ही अंदर जाती है ये विश मांगती है उड़ने की, जिसे जीनी आराम से फुलफिल करता है। फिर ये उड़ने लगती है। ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि अब ये दुनिया में उड़ सकती है। और तो और डॉक्टर बेनक भी चौंक गया कि ऐसा तो नहीं ये फाइनली एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। लेकिन ये दरअसल एक सक्सेसफुल टेस्ट नहीं था, क्योंकि जब इस लड़की को दोबारा नीचे आने को बोला गया तो ये नहीं आ पा रही थी, उल्टा ये और ऊपर जाती गई और ये सीलिंग में अटक गई। भैया सुनने में तो ये भी आया है कि इसी लड़की की मदद से एससीपी फाउंडेशन अपना घर का पंखा ठीक करवाते हैं। इस जिनी पर काफी ज्यादा टेस्ट किए गए, काफी सारे डी क्लास की बलि चढ़ी है, जिनमें से एक लड़की लाइफ विश करती है, जिसके बाद तुरंत वो मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है जो कि दोबारा जन्म लेती है। एक बंदे को जब सेल के अंदर भेजा गया तो वो इतना ज्यादा क्लूलेस था कि वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो क्या विश मांगेगा, इसीलिए वो आई डोंट नो बोल देता है। लेकिन क्योंकि ये जिनी बहुत बड़ा हरामी है तो इसने इस बंदे को तुरंत मार दिया। ऑटोप्सी में ये पता चला कि इस आदमी के ब्रेन से हिप्पोकैम्पस गायब है। ये वही पार्ट है जिसके चलते आपके अंदर मेमोरीज बनती है।
फाउंडेशन के एक जूनियर रिसर्चर को मालूम पड़ा कि साइट 18 के अंदर एक जीनी मौजूद है, और क्योंकि ये बंदा प्यार के मामले में काफी ज्यादा अनलकी था, तो ये बिना उस जीनी की हिस्ट्री जाने पहुंच गया उसके पास विश मांगने। लेकिन भाई तुम SCP फाउंडेशन के लिए काम करते हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल चीज नॉर्मल नहीं होती। इस जूनियर रिसर्चर ने जीनी से ये विश मांगा कि उसे अट्रैक्टिव बना दो। तो नॉर्मल जीनी क्या करता, वो इस आदमी को काफी ज्यादा हैंडसम बना देता। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद दी SCP जीनी। तो जैसे ही वो जीनी अपने लैम्प के अंदर जाता है, तुरंत ये जूनियर रिसर्चर वॉल से जाके टकरा जाता है, जिसके चलते इसका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है। तुरंत इस जूनियर रिसर्चर को डॉक्टर के पास ले जाया गया, और तब ये पता चला कि ये बंदा सच में अट्रैक्टिव हो चुका है, क्योंकि ये मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बंदा आज जिंदा भी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही ये मारा जाता है, क्योंकि भैया स्पाइनल कॉर्ड टूटा है, पैर की हड्डी नहीं। SCP फाउंडेशन भी सोच में पड़ गए कि ये जीनी भला ऐसा कर क्यों रहा है। तो SCP फाउंडेशन एक थ्योरी लेके आए कि 1000 सालों से इसने बहुत लोगों को मालामाल बना दिया है, बहुत लोगों के ख्वाहिशों को इसने पूरा किया। लेकिन इस 1000 साल के टाइम फ्रेम में दोबारा कोई भी इंसान इसकी तारीफ करने या इसके बारे में खोजने नहीं आया, क्योंकि इंसान मतलबी होते हैं। इसी के चलते इन सालों में इसके अंदर हम इंसानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत भर गया, जिसके चलते ये आज इतने अजीबोगरीब विशेष पूरी कर रहा। फिलहाल तो फाइल के अंदर डी क्लास मेंबर्स के 800 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के रिपोर्ट्स है, लेकिन इतनों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो भी 20 घंटे की बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता।